सो देयर इज़ वन बिग फुटप्रिंट ऑल्सो। यहाँ पे फुट का इम्प्रेशन भी है जो कहा जाता है कि हनुमान जी का है या हो सकता है किसी रॉक के गिरने से बन गया हो, विच इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। एंड वन मोर थिंग इज सेड है कि यहाँ पे जो ट्रेजरर थे विजयनगर एम्पायर के, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ही वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग एंड ऑल दैट थिंग। तो जिसकी वजह से ही वॉज विरूपना, जिसकी वजह से उनको इतना हर्ट हुआ था, उनकी लॉयल्टी पे इतना शक हुआ था कि उन्होंने गुस्से में अपनी आंखें निकाल के दीवार पे मार दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे आज तक ब्लड स्टेन्स हैं, विच इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री। एंड अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को भी कि यहाँ पे ये ऐसे रेड डॉट एंड रेड ब्लड स्टेन्स किसके हैं और क्यों हैं। एंड दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। तो हम लोग अब मंदिर से निकल के जा रहे हैं जटायु पार्क की तरफ। ठीक है, तो मंदिर बहुत अच्छा है, पता नहीं मेरी शक्ल आ रही होगी। बिकॉज ऑफ द वेदर एंड इतना अच्छा वहाँ का माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेक सम क्लिप्स ऑल्सो, बट हेयर आर सम क्लिप्स। तो जो जटायु थीम पार्क है, और यहाँ से हम लोगों की मेहनत शुरू होती है सीढ़ियाँ चढ़ने की। खूब चलवाया जा रहा है मुझको। ये भैया जा रहा है मेहनत करते हुए, ये भाभी जी जा रही हैं साड़ी पहन के मेहनत करते हुए, ये मैं जा रही हूँ मेहनत करते हुए। सीढ़ी चढ़ी, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। चलो, ये बहुत दूर से ही आपको दिख जाएगा, जटायु ऊपर ही आपको दिख जाएगा। एंड ये बहुत बड़े से एक सर्कुलर शेप के राउंड के ऊपर, रॉक के ऊपर ये जटायु थीम पार्क बनाया गया है। मतलब जटायु का स्टैचू जो है वहाँ पे बनाया गया है। एंड वी वर डैम टायर्ड, हम लोग इतना थके हुए थे। एंड उसके बाद इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हम लोग को चढ़नी पड़ गई थी, बट हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे कि ऊपर से जाके देखना है। एंड आफ्टर दिस वी वेंट टू दी नंदी स्टैचू ऑल्सो, विच इज़ अ मोनोलिथिक स्टैचू, विच मीन्स कि एक बहुत बड़े से रॉक को काट के, एक ही रॉक को काट के वो स्टैचू बनाया गया है विदाउट यूजिंग अनदर रॉक और अनदर माउंटेन पीस। सो वो हम लोग ने देखा, वहाँ हम लोग ने बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ भी खींची। तो इसके बाद हम लोग चल दिए थे आदि योगी की तरफ। तो दिस वॉज द ओनली प्लेस विच ऑल ऑफ अस वर ईगरली वेटिंग फॉर। और बस में हम लोग ने गाने भी उसी टाइप के बजाए, क्योंकि बाहर की सीनरी और बाहर का माहौल इतना अच्छा हो रहा था कि वी कांट इवन एक्सप्लेन। तो बाहर माउंटेन्स थे, हल्का हल्का मौसम भी ठंडा हो रहा था एंड क्लाउड्स वर ऑल ओवर। थोड़ा सा बारिश का भी टाइम हो रहा था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। मे बी वीडियो में इतना क्लियर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट वॉज़ वेरी नाइस। एंड वहाँ पे जो उस समय का माहौल था, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। थोड़ा आगे बढ़े हम लोग तो माउंटेन्स कुछ अलग टाइप के देखने को मिले, जो मैंने पर्सनली कभी नहीं देखे थे इस टाइप के सामने से। एंड जब ये देखा तो मुझे लगा कि दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। वी आर इन साउथ, ओके, एंड अगर नॉर्थ में हम लोग एक्चुअल में कैलाश पर्वत या हिमालय में जाएंगे तो वो कितना डिवाइन और कितना अच्छा होगा। एंड व्यूइंग ऑल दिस, एक अलग टाइप का हम लोग को इमोशन हो रहा था। बंडल ऑफ इमोशंस वर देयर एंड मिक्स्ड इमोशंस वर देयर। वी वर हैप्पी, वी वर इमोशनल एंड वी वर वेरी ईगर टू सी दैट स्टैचू, सी दैट मॉन्यूमेंट। एंड उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़े, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अ लिटिल बिट ऑफ रेन वॉज देयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेन को देख के थोड़ा सा हम लोग को ये लगा जब बारिश होने लग गई, क्योंकि वहाँ पे होता है लेज़र शो, लाइट शो होता है। तो अगर बारिश होती तो हम लोग वो मिस कर देते। तो बहुत अच्छा सीनरी थी, बहुत अच्छा मौसम था, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि बस बारिश ना हो, बाकी सब ठीक है। एंड फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंस हम लोग को उनकी छोटी सी झलक दिखती है, आदि योगी की हम लोग को छोटी सी झलक दिखी। एंड अगेन आई कांट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स, इट वॉज सो मैजिकल, सो डिवाइन। जब हम लोग आगे बढ़े तो वी वर लाइक बस बारिश ना हो। एंड वी वर प्रेइंग एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम लोग को लाइट शो देखने को मिल जाए, लेज़र शो देखने को मिल जाए। एंड आफ्टर दैट वी वर बिजी क्लिकिंग फोटोज एंड रिकॉर्डिंग माई डांस वीडियो एंड ऑल। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं वहाँ पे व्लॉग की क्लिप्स तो नहीं ले पाई, बट हेयर आर सम फोटोज विच वी क्लिक्ड एट दैट प्लेस। एंड इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, द प्लेस वॉज सो क्राउडेड, बट ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग इतनी भीड़ वाली जगह पर हैं, क्योंकि द प्लेस वॉज सो वास्ट, इतनी बड़ी जगह थी। एंड एवरीबडी वॉज बिजी लुकिंग एट आदि योगी ओनली विथ फुल डिविनिटी। द स्टैचू वॉज लुकिंग एट अस ऑल्सो। तो हम लोग सब कुछ भूल गए वहाँ पे, एंड बस हम लोग का सारा फोकस आदि योगी की तरफ ही था। आफ्टर दैट
मैं निकल गई थी एक और जगह, वहीं पे पास सामने को एक और मंदिर पड़ता है। तो भैया एंड भाभी देवर एट दी गर्भगृह वी कैन से, एंड वहाँ पे यज्ञ हो रहा था एंड आरती हो रही थी, तो देवर अटेंडिंग दैट। मैं बिना चप्पल के, बिना सैंडल जूता जो भी है, बिना उसके मैं जा रही हूँ एंड उसकी वजह से मेरे पैर में लग चुकी है कई बार। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा तप कर रही हूँ और मैं बहुत बड़ा वो पहाड़ी चढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है। नाउ इट्स 6:31, ठीक है 6:30। तो अभी 7 o'clock, 7:19 आई गेस द लेज़र शो विल बिगिन। उसके बाद लेज़र शो के बाद यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हम लोग मतलब घर जाएंगे, ठीक है। वी विल मूव टू बैंगलोर एंड यहाँ पे जो है अभी से लोग बैठने लग गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली है फॉर दी लेज़र शो। लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। ओके, एंड हियर वी आर एट दिस थिंग, at this temple, sorry, and here we are at this temple. I don't know क्या है इसके बारे में, मुझे पता नहीं है। और चलो अगर कहीं लिखा होता है तो हम लोग पढ़ते हैं। I went there but there were no photos allowed, तो मैं आउट लग गया। तो अब जितना भी हो पाया है रिकॉर्डिंग मैंने उतनी कर ली है। एंड वहाँ पे एक स्नेक और नाग देवता, बेसिकली नाग देवता थे वहाँ पे, एंड उनके वहाँ पे मेडिटेशन हो रहा था एंड वहाँ पे वो पूजा हो रही थी, तो विच वॉज नॉट अलाउड टू कैप्चर। तो इसलिए मैं अब वापस जा रही हूँ द मेन टेम्पल, द मेन स्टैचू की तरफ, जहाँ पे भैया लोग हैं। अरे वहाँ पे ओके, चलो। 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆದಿಯೋಗಿಯ ಈ ಭವ್ಯ ಮುಖವು ಅವನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದಿಯೋಗಿಯು ನಾವೆಂದು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ 7 ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಹನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದನು. ಮಾನವ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೋಗದ
being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. But when his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly,